हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं शनि के रेट्रोग्रेड होने के बारे में। शनि का वक्री होना मीन राशि में, मीन राशि जो मुक्ति की राशि है, शनिदेव आपके लगन के स्वामी है। मैं बात कर रहा हूं एक्वेरियस लगन एंड मून साइन, कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि वालों के लिए। तो जब लगन का स्वामी मीन राशि मुक्ति की राशि में वक्री हो जाएगा तो कहां पर आपको रिव्यू करने की जरूरत है, कहां पर रीथिंक करने की जरूरत है, कहां पर चीजें स्लो हो जाएंगी, कहां पर आपको पेशेंस चेक होगा, कहां पर आपको चीजें थोड़ी स्टेगनेंट सी होती हुई नजर आएंगी। मीन राशि के बाद अगर मैं और डेप्थ में जाता हूं तो नक्षत्र के पोजीशन देखता हूं तो शनिदेव अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री होना, वक्री होकर वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की तरफ जा रहे हैं जो गुरु का नक्षत्र है। तो क्या इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है। और राहु आपके फर्स्ट हाउस में आके कहां पर आपके आइडियोलॉजी, आपके पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, कहां पर थिंकिंग प्रोसेस को ऑडिट करने की जरूरत है, सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं शनिदेव का वक्री होना आपके सेकंड हाउस में। लगन का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा है। देखिए सेकंड हाउस हमारे फूड को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, फैमिली फाइनेंस को दिखाता है, आपकी कम्युनिकेशन को दिखाता है, आपकी एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ, आपकी वैल्यूज कितनी कैसी हैं, आपके मोरालिटी कहां पर है, वो रिव्यू करने का समय आ गया है। राहु ने जो षड्यंत्र रचना था, जो अपने आप को शाइन कराना था, शो ऑफ करना था, वो कर लिया है, वो कर रहा है। लेकिन शनिदेव अपने आप, वो अच्छा है, शनिदेव यहां पर रिव्यू कर रहे हैं अब आपके लिए। यहां पर एक शनि का वक्री होना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अपने आप को क्षति नहीं पहुंचा सकते, अपने घर को खराब नहीं कर सकते। ग्रह अपने घर को, अपने लगन को कभी खराब नहीं करेगा। और लगन का स्वामी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। शनि का वक्री होना कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में अब चेंज लेके आएगा एंड दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस को रिव्यू करेगा, आपके एथिक्स, मोरालिटी को रिव्यू करेगा, फैमिली को कितना टाइम देना है, फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आप चैनलाइज कर पाओगे। कहीं ना कहीं थिंकिंग प्रोसेस आपका ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। चीजें स्टैग्नेंट होंगी, डाइवर्स होंगी, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती हुई नजर आएगी, लेकिन इन दी एंड नवंबर तक आते आते चीजें बहुत कंट्रोल में, बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे बढ़ते हैं तो शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस हमारे इमोशनल वेलबींग का है, हमारी मेंटल हेल्थ का है, मदर का है, हमारे होम एनवायरनमेंट का है, हमारी लैंड प्रॉपर्टी का है, ठीक है, रियल एस्टेट का है। तो लैंड प्रॉपर्टी के लिए रिगार्डिंग, व्हीकल के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं चीजें स्टैग्नेंट हो सकती हैं। हो सकता है घर में कोई रेनोवेशन कराना पड़े, कोई वास्तु करेक्शन कराना पड़े, कोई रेमेडियल एक्टिविटी आप करते हो नजर आ रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ रहा है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस के थ्रू या किसी वास्तु के कंसल्ट करके आप घर में कोई रेनोवेशन, वास्तु करेक्शन कराते हुए नजर आ रहे हो। अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं दिवाली के आसपास आपके घर में कुछ न्यूनेस आप फील करना चाहते हैं, वो चीजें दिखाई दे रही है। कोई व्हीकल खरीदना, कोई प्रॉपर्टी बनाना, वहां पे कुछ चीजें स्टैग्नेंट होना, पेशेंस चेक होंगे आपके, कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आएंगी चीजों को करने में, आपको कहीं ना कहीं चीजें रेस्ट्रिक्टिव फील होंगी, रोड ब्लॉक्स बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। प्लस फोर्थ हाउस में वीनस भी बैठा है। वीनस अपने आप में लग्जरी, कंफर्ट, पीस, हैप्पीनेस को दिखाता है, वो विलासिता का कारक है। तो कहां पर आप ओवरबोर्ड हो रहे हैं, कहां पर आप ओवर शो ऑफ कर रहे हैं, कहां पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, कहां पर आपका चीजें लीकेज कर रही हैं, वहां पर बहुत ज्यादा आपका फोकस जाने वाला है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका स्ट्रेस लेवल ही वो होगा कि घर की चीजों को कैसे बैलेंस किया जाए, फैमिली को कैसे अलाइन किया जाए। ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। केतु मंगल आपकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी क्योस लेके आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर चीजें सेल्फ वर्थ की तरफ से अगेंस्ट जा रही है, एथिक्स, मोरालिटी से अगेंस्ट जा रही है, तो आपको यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत नहीं। मैं पहली बार ऐसी बात बोल रहा हूँ। अब समय आ गया है, शनि रेट्रोग्रेड होंगे। अगर नवंबर तक चीजें नहीं बदलती हैं तो आपको कुछ मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे और हो सकता है चीजें सेपरेशन की तरफ जा रही हो, लेकिन आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि चीजों को कैसे पेशेंस के साथ बैलेंस करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। हाँ, मानता हूं समुद्र मंथन का समय है, चीजें पीछे जाएंगी, धक्का लगेगा, कुछ रियलिटी चेक होगा, कुछ तमस बाहर आएगा, कुछ विष बाहर निकल के आएगा। लेकिन इस विष से कैसे लड़ना है ये महादेव आपको बताएंगे। जब समुद्र मंथन हुआ था तो ना दानव संभाल पाए थे, ना देवता संभाल पाए थे उस विष को। तब महादेव ने अपने अंदर ग्रहण किया था, अपने कंठ में ग्रहण किया था, तब जाके आगे का प्रोसेस शुरू हुआ था। तो अब यहाँ पर जो तमस निकलेगा तो सरेंडर करना पड़ेगा। शनि की मीन राशि में है शनिदेव, लगन का स्वामी मीन राशि यानी कि मुक्ति की राशि, सरेंडर की राशि। वो ऐसी राशि है जहां पर डिवोशन है, जहां पर स्पिरिचुअलिटी है, आपको अवेकन करती है।
सोल को अलाइनमेंट मिलता है, सोल को लिबरेशन मिलता है। तो यहाँ में भगवान की भक्ति करके, भोलेनाथ की भक्ति करके आप अपने तमस को दूर कर सकते हैं। इस तरह के चैलेंजेस फेस करने की आपको मदद मिलेगी। फिर आप अपनी चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आओगे। डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 8th हाउस पे, इन लॉस से साथ कहीं ना कहीं इश्यूज ट्रिगर होते हुए नजर आएंगे। इनहेरिटेंस को लेके कहीं ना कहीं ट्रबल आएगा। लैंड प्रॉपर्टी को लेके, इंश्योरेंस को लेके, आपकी कंबाइंड कोई प्रॉपर्टी थी, कोई एसेट था, वहां पर लेके कोई ना कोई चैलेंजेस आते हुए नजर आएंगे। आप कहीं ना कहीं रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, काउंसलिंग, इसकी तरफ, थेरेपी, उसकी तरफ जाते हुए इंटेलिजेंस दिखाई दे रहा है। 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 11th हाउस पे, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को फिल्ट्रेशन करने का समय आ गया है। अपने प्रॉफिट को ऑडिट करने का समय आ गया। प्रॉफिट जो आ रहा था वहां पर चीजें स्टेगनेंट हो सकती हैं। मेहनत ज्यादा मांग रहा है अब चीजें, शॉर्टकट की तरफ आप नहीं जा सकते। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बड़े भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं अलाइनमेंट बनाने में डिफिकल्टीज फेस हो सकती हैं। फैमिली को बनाने में, फैमिली को जोड़ के रखने में चैलेंजेस आ सकते हैं। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। नेटवर्क सर्कल का कोई ना कोई इन्फ्लुएंस मुझे मेजर दिखाई दे रहा है आपके ऊपर, लेकिन वो आपका अपना रियल है, वो अच्छा वेलविशर है या आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, उस तरह की फिल्ट्रेशन भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो फ्रेंडशिप का भी रिव्यू होने का समय है, नेटवर्क सर्कल को रिव्यू करने का समय है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना खर्चा करना है, बजट को अलाइन करने का समय है। समय बहुत अच्छा है आपके लिए। ये मैं चाहता हूं कि ये समय आपके लिए इतना उत्तम हो जाए कि आपकी लाइफ में शेप मिल जाए। लेकिन ट्रबल है, तमस निकलेगा। एक समुद्र मंथन का योग बना हुआ है। देखिए, मीन राशि समुद्र की राशि है। शनिदेव 3 बार इस राशि में आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, यानी कि अभी 2025 में नवंबर तक है, फिर 2026 में जाएंगे, फिर 2027 में जाएंगे। तो ये समुद्र मंथन है, आगे जाना फिर पीछे आना, फिर आगे जाना फिर पीछे आना। तो अंदर से हलाहल निकलेगा, फिर जाके कामधेनु मैया निकलेंगी, फिर जाके कहीं ना कहीं स्वर्ण निकलेंगे, फिर जाके कहीं ना कहीं अमृत पान होगा। तो वो पेशेंस मांग रहा है, वो लॉयल्टी मांग रहा है, वो डिसिप्लिन मांग रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक एजेंडे के साथ जुड़े हैं। भविष्य को अच्छा करने के लिए दोनों एक साथ आए। तो राहु का यहां पॉजिटिवली यूज करना है, स्पिरिचुअली यूज करना है, फ्यूचर के लिए आपको बेहतर यूज करना है। यहां पे अपने आपको शाइन कराने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फेक नहीं होना चाहिए। जस्टिफाई करो, आप मेहनत के बल पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। साम दाम दंड भेद डिप्लोमेसी हर कोई यूज करता है। हम भी कभी कभी अपनी कम्युनिकेशन में डिप्लोमेसी यूज करते हैं, लेकिन इट शुड बी अलाइंड, स्पिरिचुअली अलाइंड, जस्टिफाइड होनी चाहिए। किसी का शोषण करके नहीं होनी चाहिए, किसी के पेट पे लात मार के चीजें नहीं करनी है। वो चीजों का ध्यान रखना है आपने। अपने प्रॉफिट के लिए इतना नहीं करना है कि आप नीचे गिर जाओ। उस चीज का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा ट्रबल नहीं आएगा। और अगर आप नीलकंठ महादेव के मंदिर जाकर उनकी आराधना करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि एक तरफ जुपिटर नवम पंचम का राहु युग के साथ योग बना रहा है, तो एक तरफ दैनव है, एक तरफ देवतागण है। तो यहां पर अलाइनमेंट बनाने के लिए आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने समुद्र मंथन के समय में इस ब्रह्मांड की रक्षा की थी, उस विष को ग्रहण कर लिया था। तो आपके जीवन का जो भी विष है उसको ग्रहण करने के लिए आपको सरेंडर करना है। सरेंडर कहाँ करना है? नीलकंठ जाइए, दर्शन कीजिए, आराधना कीजिए, जल चढ़ाइए। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव अलाइनमेंट बनेगा। और इसके साथ साथ अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आप किसी मंदिर जाके रुद्राभिषेक करना है। सिंपल जल चढ़ाने से भी आपके काम में कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। और किस्मत की बात है, स्वर्ण मास, सावन का मास जब स्टार्ट हुआ है, जब शनि रेट्रोग्रेड हुआ है, तो ये बहुत अच्छा अलाइनमेंट है, बहुत पॉजिटिव अलाइनमेंट है और बहुत ही उत्तम अलाइनमेंट है। जब आप अपनी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को बाहर निकालकर अपनी लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन लेके आ सकते हैं। आप रियलिटी फेस कर सकते हैं, आप रियल फेसेस को जान सकते हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ में ट्यूनिंग लेके आ सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा हम्बलनेस, थोड़ा आपके अंदर ग्रेटिट्यूड, थोड़ा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, स्पेस को मेंटेन करने की जरूरत है, अपने अंदर वो सरेंडर, डिवोशन लेके आने की जरूरत है, स्पिरिचुअली अलाइंड होने की जरूरत है। महादेव आपका वेट कर रहे हैं। ये समय अपॉर्चुनिटी लेके आया है। और देखिए, मंगल भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके लगन को, और 8th एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके लगन को, लगन के स्वामी को। तो कहीं ना कहीं मंगल के साथ एक फाइट चल रही है। तो अपनी ऊर्जा को बनाए रखना, अपने अंदर जो रेस्टलेसनेस है, जो इंपल्सिवनेस है, उसको बनाए रखने भी आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। तो रेस्टलेसनेस को बना लिया, पेशेंस को मेंटेन कर लिया। रेस्टलेसनेस जो आ रही है
वो जो सॉल्यूशन है उसको महादेव के पास जाके, किसी गुरु के पास जाके, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाके अगर आपने फिगर आउट कर लिया तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बहुत मेजर है कि आप फिगर आउट कर लोगे आपके लिए कितना क्या चीज सही है, कहाँ आपको आगे बढ़ना है, कहाँ पे आपको कैसे शेप देनी है अपने फ्यूचर को। समय बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। समुद्र मंथन के समय में अपने अंदर विष को खत्म करने का समय है, अमृत पान करने का समय है, देवता गण की तरफ जाने का समय है। आशा करते हैं अब ये इस समय का भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।